इंसान की ज़िंदगी में जब खुशी के लम्हात आते हैं, तो वो समझता है कि ये मेरी ज़ाती कमाल है। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, मैं डिज़र्व करता था और मैंने इस मकाम तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि वो परेशान हो जाता है, वो कोई मायूस हो जाता है या ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात के वो उसको उसके अपनों से जुदा कर देते हैं, तो वहाँ वो कहता है कि या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों? इस पूरी दुनिया में सिर्फ़ मैं ही आपको मिला था कि जिसके साथ ये सितम होना था। तो ऐसे ही दोस्तों के लिए आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ। दूर किसी गाँव में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे और वो हमेशा अपने गाँव वालों से कहते थे कि आदमी, इंसान बेसिकली एक दायरे में सोचता है और उसके अपने ही कुछ पैरामीटर्स होते हैं और वो हर बात को, हर फैसले को उन्हीं पैरामीटर्स पर तोलता है, उन्हीं पैरामीटर्स पर देखता है और फिर फैसला करता है। वो बुजुर्ग कहा करते थे कि इसमें 90% लोग ऐसे हैं जो उस दायरे से नहीं निकलते और सिर्फ 10% यानी 10% लोग ऐसे होते हैं जो उस दायरे से निकल जाते हैं। और जो 10% निकल जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और 90% जो उस दायरे में सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। वो अपना कोई सफर जारी नहीं रख पाते। तो बहुत सारे लोग उनकी इस राय से इख्तलाफ रखते थे। तो उस बुजुर्ग ने एक दिन अपने गांव वालों को इकट्ठा किया, घुप अंधेरी रात में। आज मैं आप लोगों के सामने साबित करूंगा कि मेरी ये दलील ठीक है और मैं सही सोचता हूं। उसने गांव के उन लोगों में से 2 लोगों को बुलाया और 2 लालटेन दोनों को पकड़ा दिए और कहा कि ये 5 किलोमीटर का एक चक्कर आपने काट के आना है। ये 5 किलोमीटर का फासला है जो आपने इन लालटेन की रोशनी में तय करना है और वापस इसी जगह पे आना है। घुप अंधेरी रात थी, गांव था और 2 लोगों को 2 लालटेन पकड़ा दिए और कहा कि अब आप चलना शुरू करें और ये 5 किलोमीटर का फासला आपने तय करके वापस यहीं आना है। हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक आदमी वापस आ गया। आदमी वापस आया और लालटेन रखकर कहा कि इस लालटेन की रोशनी तो 5 कदम तक है। मैं 5 किलोमीटर कैसे तय कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता। मैं किसी चीज से टकरा जाऊंगा, मैं कहीं लग जाऊंगा। मैं नहीं कर सकता। सब खामोश रहे और दूसरे के वापस आने का इंतजार करने लगे कि कुछ ही देर में वो भी वापस आ जाएगा। सब इंतजार करने लगे कि ये 5 कदम तक रोशनी देने वाले लालटेन के साथ कैसे 5 किलोमीटर का फासला तय करेगा। इंतजार तवील से तवील तर होता गया और काफी देर बाद वो आदमी लौटा और वो पूरे 5 किलोमीटर का फासला तय करके आया था। तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि आपने कैसे 5 किलोमीटर का फासला तय किया जबकि लालटेन तो सिर्फ 5 कदम तक रोशनी देती। उसने कहा, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 5 किलोमीटर तक का रास्ता रोशन चाहिए। मैंने ये सिर्फ ये सोचा कि वो 5 कदम जो मैंने चलने हैं वहां तक मुझे नजर आ रहा है, मैं वहां तक चला और जैसे ही मेरा 5वां कदम खत्म हुआ, लालटेन की रोशनी अगले 5 कदम तक थी और ये करते करते मैंने पूरा सफर तय किया। तो अगर आप जिंदगी में ये सोचते हैं कि आपको एक स्मूथ लाइन मिले, आपको पहले हर चीज विजिबल नजर आए, आपको जिंदगी में पहले से ही आसानियां नजर आए, तो इसका मतलब आप जिंदगी में कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। लाइफ प्रैक्टिकल, शॉर्टकट नहीं। आप वो 5 कदम तो चलें, जहां तक नजर आ रहा है वहां तक आप कोशिश तो करें। आप जिस अंधेरे के खौफ से 5 कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, हो सकता है जब आप 5 कदम तय करें उसके बाद सुबह हो जाए, वो अंधेरा खत्म हो जाए। आप और कीजिएगा कि आप कभी बस में सवार होते हैं, आपने कभी कंडक्टर से ये नहीं पूछा होगा कि इस ड्राइवर को बस चलाना आती है या नहीं, आप बैठ जाते हैं। आप ट्रेन में सवार हुए होंगे, आप जाके बर्थ पर लेट जाते हैं। आपने कभी ड्राइवर से ये नहीं पूछा कि आप मुझे मेरी मंजिल तक सही सलामत ले जाएंगे या नहीं। आप प्लेन में सवार होते हैं, आपने कभी पायलट को देखा ही नहीं होगा और आप कभी एयर होस्टेस से ये सवाल भी नहीं करेंगे कि इसको ठीक से प्लेन उड़ाना आता भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उस पर भरोसा है, क्योंकि आपको इन सब लोगों पे भरोसा है कि बस वाला कहीं बस टकराने नहीं देगा, ट्रेन वाला कहीं ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं देगा।
और जहाज़ वाला पायलट जहाज़ को गिरने नहीं देगा। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि जिसने आपकी ज़िंदगी को एक ट्रैक पर ला के छोड़ा है, वो खुदा जिसने आपको बनाया है, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी प्लान की है, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा। उसने भी आपकी ज़िंदगी को प्लान किया हुआ है। अगर गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी है और उस पे लाइट नहीं है, तो ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी की ये गाड़ी हमेशा इसी अंधेरे में रहेगी। वो इस फेज़ से गुजरेगी, वो उस स्टेशन को क्रॉस करेगी और ज़िंदगी एक दफ़ा फिर नॉर्मल हो जाएगी। आप परेशान हैं, मायूस हैं, तो घबराइए मत, आप इससे निकलेंगे और ज़िंदगी एक दफ़ा फिर नॉर्मल हो जाएगी। फिर सब वैसा होगा जैसा आप सोच रहे थे या जैसा इससे पहले चल रहा। रोड पर बहुत सारी गाड़ियों को एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो वर्कशॉप जाती है, कुछ दिन डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर रोड पे आती है और वो फिर नॉर्मल होती है। तो ज़िंदगी भी इसी तरह है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट के खौफ से आप गाड़ी रोड पे ही ना लेके जाएं। अगर आपने गाड़ी ली है तो आप उसको रोड पे चलाएंगे भी और एक्सीडेंट के खतरे को सोचे बगैर चलाएंगे, और अगर हो गया तो आप उसको फेस भी करेंगे। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसमें आने वाले हादसात, वाक़यात को उसका हिस्सा समझें और उस फेज़ से क्रॉस करने की हिम्मत करें। जैसा कि अगर कोई पानी में गिर के मर जाए तो हम कहते हैं वो इसलिए मरा है कि उसको तैरना नहीं आता। हालांकि वो इसलिए मरता है, वो हाथ पांव मार के निकलने की कोशिश ही नहीं करता, वो तैरने और बचने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कहीं गिर गए, ज़िंदगी में कहीं कोई स्टॉप आ गया, ज़िंदगी में कोई क्राइसिस चल रहा है, तो आपने उठना है, आपने कोशिश करनी है, आपने हिम्मत करनी है, तो आप ज़रूर उस फेज़ से निकल जाएंगे।